हेलो फ्रेंड्स, यदि आपके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था, तो क्या चांस है कि आपको भी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होगा? कितना फ्रीक्वेंटली आपको चेकअप कराने की आवश्यकता है? कितना अग्रेसिवली आपको मॉनिटरिंग की आवश्यकता है? और क्या हर व्यक्ति जिसके पेरेंट्स को हाइपरटेंशन था उनके बच्चों को भी हो जाएगा? और क्या हर व्यक्ति जिनके पेरेंट्स को हाइपरटेंशन था उनके बच्चों को पहले से दवाई चालू कर देनी चाहिए कि बीपी ना हो? इस पर डिस्कशन करेंगे कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का क्या रोल है हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स में। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। हाइपरटेंशन का इनहेरिटेंस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। बहुत सारे जीन्स में थोड़े थोड़े प्रोटीन्स और जो मिनरल्स का मेटाबॉलिज्म है या अलग अलग तरह के एंजाइम्स का मेटाबॉलिज्म जो है उस पर डिपेंड करता है हाइपरटेंशन। ये सिर्फ एक जीन में डैमेज हो जाए और उससे हाइपरटेंशन हो जाए ऐसा नहीं होता। इसलिए हाइपरटेंशन के केस में जेनेटिक एनालिसिस यूजली नहीं की जाती है। अगर आपके पेरेंट्स को हाइपरटेंशन था तो डेफिनेटली आपको होने का चांस ज़्यादा है, पर आपको हो ही जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेरेंट्स को था तो आपको दूसरे व्यक्तियों से थोड़ा ज़्यादा होगा। जितने ज़्यादा पेरेंट्स को था, जितना ज़्यादा सीवियर उनको हाइपरटेंशन था, उतना कंपेरेटिवली आपको भी होने का रिस्क होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पेरेंट्स को अगर था तो आपको 100% हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स को अगर सीवियर हाइपरटेंशन था और माता पिता दोनों को था तो आपको 10-15% या 20% चांस है कि हो सकता है। बच्चों के केस में आपको ज़्यादा अग्रेसिव मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, ज़्यादा अग्रेसिव लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। यानी मॉनिटरिंग से मतलब ये कि रूटीन व्यक्ति में आप ब्लड प्रेशर मान लीजिए 1 महीने में या 2 महीने में एक बार जांच करते हो तो उनमें आपको हर हफ्ते 10 दिन में एक बार चेक कर लेना चाहिए। या अगर हाइपरटेंशन एक बार डायग्नोज हो जाए तो बार बार फ्रीक्वेंटली करना चाहिए। और वैसे लोगों में आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी खाने में नमक कम करना, तेल घी कम करना, डेली एक्सरसाइज करना, वजन को कंट्रोल करना, सारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना, उस पर आप ज़्यादा फोकस करते हो एज कम्पेयर टू बाकी लोगों का। लेकिन जेनेटिक एनालिसिस आप यूजुअली वैसे पेशेंट्स में उतना नहीं करवाते, क्योंकि हाइपरटेंशन के लिए कोई सिंगल ऐसी जीन है ही नहीं जो रिस्पॉन्सिबल है। अगर आज की डेट में मुझे हाइपरटेंशन या किसी मेरे पेशेंट को हाइपरटेंशन हो जाए तो कोई जेनेटिक एनालिसिस करके हम पता लगा लेंगे कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसकी वजह से उसको बीपी हो रहा है और उसकी वजह से हम ट्रीटमेंट को चेंज कर पाएंगे, ऐसा यूजली नहीं होता। इसलिए हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में कोई जेनेटिक एनालिसिस मोस्टली नहीं की जाती है। अगर बहुत सारे लोग को परिवार में हाइपरटेंशन है तो ये माना जा सकता है कि बच्चों को कंपैरेटिवली ज़्यादा रिस्क होगा, उसको ज़्यादा अग्रेसिवली मॉनिटर किया जाएगा, ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा, ज़्यादा रूटीन मेडिकल इवैल्यूएशन किया जाएगा। हाइपरटेंशन से संबंधित हार्मोनल चेंजेस जैसे ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, पिट्यूटरी से बनने वाले हार्मोन्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स, ये सब का एनालिसिस किया जाएगा। किडनी का रेगुलर एनालिसिस किया जाएगा, बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स का एनालिसिस किया जाएगा। ये थोड़ा अग्रेसिवली आप कर सकते हैं। उनका किडनी वगैरह का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है, ब्लड फ्लो कैसा है, ये सब आप एनालिसिस कर सकते हैं। पर वैसे लोगों में जीन्स का एनालिसिस करने का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करते रहिए। मे बी बाकी लोगों में अगर 1 महीने में एक बार करते हैं तो इसमें हफ्ते में एक बार कर लीजिए। ज़्यादा लाइफस्टाइल को इम्प्रोवाइज कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, वजन कम करने का प्रयास करिए और किसी अच्छे डॉक्टर या हाइपरटेंशन स्पेशलिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन के फॉलोअप में रहेंगे तो इससे आपका होने का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के पेरेंट्स को प्री मैच्योर हाइपरटेंशन हो, यानी कि छोटी उम्र में माँ बाप को अगर हाइपरटेंशन हो गया था 20-25 साल की आयु में और खासकर माँ और बाप दोनों को हुआ था तो फिर कंपेरेटिवली बच्चों में होने का चांस ज़्यादा है। अगर उनको 60-70 साल में हुआ था और वो भी एक आध पेरेंट को हुआ था या किसी चाचा ताऊ फूफा जी किसी को हुआ था, दूर के किसी रिश्ते में किसी को हुआ था, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और उससे बच्चों को हो जाएगा, वैसा कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है। वैसे केस में आपको बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने की आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, मल्टीपल लोगों को है और अगर जल्दी उनको हाइपरटेंशन चालू हो गया यानी प्री मैच्योर हाइपरटेंशन हो गया, 20-25 साल की आयु में चालू हो गया, तो फिर आपको ज़्यादा अग्रेसिव होना पड़े। बच्चों के केस में आप रेगुलर हेल्थ एजुकेशन पर फोकस करिए, उनको हाइपरटेंशन के बारे में एजुकेट करिए, हाइपरटेंशन मैनेजमेंट पर एजुकेट करिए, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करते रहिए। लेकिन दवा उनमें तभी चालू की जाएगी जब उनको भी अगर हाइपरटेंशन डायग्नोज होगा। डायग्नोज होने से पहले दवा चालू कर दें कि बीपी के लेवल्स हाई आने से पहले दवा चालू कर दें जिससे वो बचाया जा सके, तो ऐसा यूजली नहीं होता है। ऐसी कोई प्रिवेंटिव मेडिसिन नहीं आती जिससे ब्लड प्रेशर का होने को कम किया जा सके। ज़्यादातर पेशेंट्स में जब ब्लड प्रेशर वैल्यूज हाई आती हैं तो फिर मेडिसिन से उसको उस समय करेक्ट किया जाता है। वैसे लोग को ज़्यादा अग्रेसिव विजिलेंस पर रखना पड़ता है, पर पहले से दवाई चालू करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और यदि आपके दोनों पेरेंट्स को भी अगर हाइपरटेंशन था तो भी आपको हाइपरटेंशन हो जाएगा, इसका चांस 10-15% से ज़्यादा नहीं है। इसलिए ऐसा मान के घर पे बैठ जाए कि नहीं मेरे पेरेंट्स को हाइपरटेंशन था मुझे तो होगा ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको 80% चांस शायद ऐसा है कि
अगर पेरेंट्स को दोनों को भी हाइपरटेंशन है तो भी 80% चांस है कि आपको नहीं होगा। जितना ज़्यादा उनको सीवियर है और जितना ज़्यादा जेनेटिक उनको प्रॉब्लम है उसके हिसाब से चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। और कई बार ये सारी चीज़ें एनवायरमेंटल चीज़ों से भी इफेक्ट होती है कि क्योंकि पूरे परिवार में सब लोग ज़्यादा नमक खाते हैं, इसीलिए इस पर्टिकुलर व्यक्ति को भी प्रॉब्लम हो गया। क्योंकि सारे लोग, कई लोग फैमिली में आपने देखा होगा कि परिवार में सब मोटे हैं, तो वो मोटे इसलिए नहीं है कि सबका जेनेटिक प्रॉब्लम है, वो मोटे इसलिए क्योंकि उस घर में फैट वाली चीज़ें ज़्यादा लोग खाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। तो वो चीज़ों में अगर आप ध्यान रखोगे तो सबका ही वजन कम हो जाएगा। जेनेटिक्स को लोग बहुत ज़्यादा उस पर तरजीह देते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर वेटेज देते हैं, बहुत ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। ज़्यादातर केस में उतना रोल उसका नहीं है और ज़्यादातर पेशेंट्स में आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए, ज़रूरत पड़े तो दवा लीजिए, इतना ही सफिशिएंट है। बहुत ज़्यादा इसमें पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है यदि आपके पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक से कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।